Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about ancient history of Bihar. आज हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये पहला लेक्चर है, ठीक है। हम लोग का बिहार स्पेशल सीरीज चल रहा है, इसका आज 6th लेक्चर है, ठीक है। तो बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है, फिर हम लोग इधर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दो डेफिनेशन को नोट डाउन किया है, ठीक है। इतिहास, द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, मतलब पास्ट के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है, ठीक है। आज अब अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो कल के लिए क्या बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप आज कुछ बेहतर करते हैं, मान लीजिए कि आप 67वीं बीपीएससी में आप टॉप कर गए, ठीक है, फर्स्ट रैंक लाते हैं, तो आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। जो आने वाले लोग हैं या आपके लिए भी वो अपकमिंग डे के लिए क्या होगा, एक हिस्ट्री बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। यानी पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच के अनएंडिंग एक डायलॉग है, बातचीत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमेशा हम लोग ईस्वी और ईस्वी पूर्व में इस्तेमाल करते हैं, बीसी और एडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है फुल फॉर्म लिखा है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यानी जीसस के बर्थ से पहले जो एरा था, उस एरा को, ठीक है, बीसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए यह भी इस्तेमाल किया जाता है बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, यानी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, मतलब जेजस के बर्थ के बाद जो समय आता है उस समय को हम लोग एडी से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ईस्वी, ठीक है। और इसे डिनोट किया जाता है सीई, यानी कॉमन एरा से। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इतिहास के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है। कि इतिहास को मैंने यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्रागैतिहासिक काल। सेकंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, अध ऐतिहासिक काल। थर्ड हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल, ठीक है। एक एक को हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, किसको क्या कहा जाता है और किस समय कौन सा चीज़ जो है आविष्कार हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, यानी नो स्क्रिप्ट। उसके बाद अध ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हुआ, लेकिन इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका, यानी अभी तक इसका लिपि तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है, यानी पिक्टोग्राफिक है, यानी पत्थर पर किसी चीज पर क्या है, चित्र बना हुआ है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें लिपि भी है, इसके जो है इसे पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द स्टोन एज, पाषाण युग। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। एक एक करके हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा पाषाण काल। इस काल में लोग भारी पत्थर का इस्तेमाल करते थे और शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसमें लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे, फूड गैदरर भी थे और पशुपालन भी करते थे। और जो हथियार था यहाँ पे, ठीक है, जो टूल्स थे वो यहाँ पे टाइनी हो गए थे, यानी छोटे हो गए थे। यहाँ पे बहुत हेवी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पे छोटे हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो हथियार यहाँ पे भारी था पूरा पाषाण काल में, यहाँ पे छोटे हुए गए और यहाँ पे शार्प हो गया, मतलब ये थोड़ा सा नुकीला कर दिया गया इसको, और ये तेज बनाने लगे उसको, ठीक है, ताकि शिकार करने में आसानी हो। और लोग शिकार भी करते थे, यहाँ पे कृषि भी शुरू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के बारे में, ठीक है।
एक्सकवेशन ऑफ द स्टोन एज, बिहार में एक्सकवेशन के दरमियान, खुदाई के दरमियान तीनों काल के साइट पाए गए हैं, ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, फर्स्ट ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड मेसोलिथिक पीरियड, मुंगेर छोटे औजार मिले हैं यहाँ पे, उसके बाद थर्ड नवपाषाण काल। नेक्स्ट है अर्ली स्टोन एज साइट फाउंड एट पैसरा, मुंगेर गया में पाया गया है। और टूल्स की अगर बात करें, हस्त कुल्हाड़ी चाकू वगैरह पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूलिथिक कल्चर, नवपाषाण संस्कृति, ठीक है। प्रथम नवपाषाण कल्चर स्थल जो मिला है वो चिरांद में मिला है, ठीक है, चिरांद यानी सारण में मिला है, ठीक है। अन्य स्थल की अगर बात करें, साइट्स की अगर बात करें, तो जैसे चेचर कहाँ पाया गया है, वैशाली में, सेनुवर रोहतास में पाया गया है, मनेर पटना में पाया गया है, ताराडी गया में पाया गया है, ठीक है, बरूडी सिंहभूम में पाया गया है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक, राजगीर सोनपुर गया में पाया गया है, ठीक है। तो ये जो न्यूलिथिक कल्चर के साइट्स जो पाए गए हैं, ठीक है, नवपाषाण कल्चर के साइट्स पाए गए हैं इस जगह में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चालकोलिथिक कल्चर, ताम्रपाषाण युग। इस युग में स्टोन प्लस कॉपर दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए इसको ताम्रपाषाण युग कहा गया, ठीक है। इसका जो साक्ष्य हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, चिरांद से मिलता है, सारण से। लोहा का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो गया था जो चेचर से मिलता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वैदिक कल्चर, ठीक है। इसमें विदेह का जो पहला वर्णन मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में कीकट कहा गया है, और 6th सेंचुरी में बिहार में 4 स्टेट थे, ठीक है। कौन कौन से, विदेह, मिथिला, गंगा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग विदेह के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 4 राज्य हैं, उसमें एक विदेह है। तो विदेह वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे, निमि, ठीक है, इक्ष्वाकु सन निमि, ठीक है। दूसरा जो स्टेट थे वो वैशाली, तीसरा अंग और चौथा मगध, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर में हम लोग मगध के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध का राज कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद 16 महाजन पद के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।